पूछताछ हुई? बेसिकली उनको ये जानना था कि हमने जो स्टोरी चलाया था उस दिन को और स्टोरी का सोर्स क्या था एंड दे वांटेड टू नो हाउ वी प्ले द स्टोरी एंड हमें ये पूछा गया था कि आपका प्रूफ क्या है, जो स्टोरी आपने चलाया था उसका प्रूफ क्या है। एंड ये जो कंप्लेनेंट थे, आयरॉनिकली कंप्लेनेंट भी मुंबई पुलिस से ही थे और हमें ये पूछा गया था कि उस स्टोरी का जो आपने चलाया कि स्टोरी था कि 3 ऑफिसर ने हमें ऑफ रिकॉर्ड बताया था विदाउट रिवीलिंग देयर नेम कि वो कुछ नहीं है, कि क्या हो रहा है रिपब्लिक टीवी के साथ। और हम स्टोरी को चलाया था 2 दिन पहले 7 बजे को और मुझे ये पूछा गया था कि आप कैसे चलाया वो स्टोरी, वो आपका प्रूफ क्या है कि ऐसा चीज़ है और ऐसे नाराज़गी है। हमने बोला कि स्पेशली जो श्रवण भी था आज सुबह, श्रवण भी ट्रैक करता है और येशा भी रिपोर्टर है, आप भी रिपोर्टर हो सोहेल, आपकी भी कई सोर्सेज होंगे और कई पुलिस ऑफिसर भी आपकी सोर्सेज होंगे। एंड श्रवण का पूरा करियर 15 साल में सिर्फ पुलिस बीट को ट्रैक किया है। वो ही वॉज इन मुंबई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अभी अंदर क्या हुआ? अभी आपसे स्टेटमेंट लिखवाया गया? स्टेटमेंट लिखवा गया। ये जो अंदर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पूछते हैं आपका बैकग्राउंड और आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनको ये भी चाहिए था कि ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, एडिटोरियल स्ट्रक्चर, कॉल्स कौन लेते हैं, ये भी अंदर पूछा गया। हाँ, एडिटोरियल स्ट्रक्चर क्या है, कॉल्स क्या कौन लेते हैं। बेसिकली इनको ये जानना था कि ये जो जब स्टोरी जाता है तो उसका डिसीजन किसने लिया? डिसीजन किसके लिए? वेल, डिफरेंट स्टोरीज येशा, डिफरेंट स्टोरीज। और अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट स्टोरीज में यही टीआरपी का जो फेक केस है, उस फेक केस में भी मुझे यही प्रश्न पूछा गया कि सेम क्वेश्चंस और सेम रूटीन आपका शुरू होता है बैकग्राउंड से और एंड होता है सोर्स से। फर्स्ट पूछते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है और स्ट्रक्चर क्या है न्यूज़ रूम का, और उसके बाद सोर्स पे आता है। निरंजन, आपसे 19 घंटे पूछताछ हो गई, ये 2 घंटे और मिला के। हाँ। सवाल नए नहीं थे, वही सवाल थे। हाँ, मोस्टली सोर्स पे सवाल था, मोस्टली सोर्स पे सवाल था। और मैंने ऑफिसर को ये भी बोला था कि आपके करियर में तो आप देखे होंगे कि 30 साल में ये जो सेक्शन इन्वोक किया है, सेक्शन 3(1) ऑफ डिसअफेक्शन एक्ट, पुलिस डिसअफेक्शन एक्ट, कभी इन्वोक नहीं हुआ है और आज आप इन्वोक कर रहे हो, वो भी एक जर्नलिस्ट पे। ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने इनको बोला है ये कि ये गलत है और जो भी होगा मैं सोर्स को रिवील नहीं करूँगा, मैं सोर्स को प्रोटेक्ट करूँगा। जितने भी बार पूछे मुझे वही क्वेश्चन, मैंने वही आंसर दिया है। और जो भी हमारे रिपब्लिक टीवी के स्टाफ आएंगे, मुझे लगता है कि और लोगों को बुलाएंगे क्योंकि द एफआईआर में बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये दर्ज की गई है। और जो हमारे एडिटोरियल स्टाफ है, मुझे लगता है कि और हमारे जो स्टाफ है उनको बुलाएंगे और इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि कल ही मैं अक्यूज्ड का आई थिंक मैं अक्यूज नंबर 3 या 4 हूँ इसमें। और अगर स्टोरी चलाना क्राइम है और मैं अक्यूज्ड हूँ तो जाएंगे जेल, जो भी होगा, बिकॉज ये जो सेक्शंस है, सेक्शंस में मुझे भी जेल भेजा। लेकिन सोर्स रिवील नहीं करेंगे? नहीं, सोर्स कभी भी नहीं रिवील करूंगा। नो वे सुहेल, क्योंकि येशा, इफ यू लुक एट ये जो हमने स्टोरी पे बोला था, ये स्टोरी पे जो भी हमने रिपोर्ट की थी, वी स्टैंड बाय द स्टोरी, वी स्टैंड बाय आवर सोर्स एंड वी नो दैट the sources are credible and we stand by it and we will, if we have to come back here 10 और बार आना है, 20 और बार आना है, अगर हमें जेल भेजेंगे तो भी हम आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन questioning your journalistic freedom out here? Yes, येशा, ये पहली बार मैंने देखा है कि कोई रिपोर्टर को 2 डिफरेंट केस में, वो टीआरपी फेक केस है, ये रिपब्लिक टीवी का एक स्टोरी पे सोर्स पूछ रहे, ये मुंबई पुलिस का एक स्टोरी चलाया था उसका सोर्स पूछ रहे, वहाँ पे टीआरपी केस का सोर्स। और मैं ये भी बोला, मैंने ऑफिसर को दिखाया कल एक सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेटर बॉम्बे ने भी बोला है कि अगर हंसा रिसर्च आपके जो रिपोर्ट को गलत नहीं हंसा रिसर्च ने भी, दे नॉट रिजेक्टिंग द रिपोर्ट, दे आर। We'll get you more from Niranjan. Second of our editorial staff that has been questioned over that FIR that was lodged just yesterday over a Republic TV report.
Moving on, let's also get you Arnab Goswami's message for the viewers, especially with regards to new facets, new highlights that have come out regarding the way the Mumbai police is pursuing this so-called TRP case. He goes on to say the fake witness scam has raised very grave questions on Parambir, a man who has allegedly orchestrated fake witnesses using force and coercion, has no right to be in uniform anymore. Sacking him for witness fabrication is the first step. Then he has to be arrested and investigated by central agencies. This fight against the witch hunt is now a national movement.